ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षट्सप्तितमः सर्गः। राजा दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार। तमेवं शोकसंतप्तं भरतं कैकेयीसुतम् उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठ श्रेष्ठवाग् ऋषिः। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा। अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालं नरपते कुरु संयानमुत्तमम्। यह महायशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो, यह शोक छोड़ो क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। उद्धृत्य तैलसंकेत संसेकात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकाल कर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। संवेश्य शयने चाग्र्ये नाना रत्न परिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। किन्ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम। राजन मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग जाने का निश्चय कैसे कर लिया। क्व यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनं हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकर्मणा। महाराज अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे। योगक्षेमं तु तते व्यग्रं कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात् रामे च वनमाश्रिते। तात आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा। विधवा पृथ्वी राजस्त्वा त्वया हीना न राजते हीन चंद्रे बरजनी नगरी प्रतिभाति माम। राजन आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई है तो इसकी शोभा नहीं हो रही है। ये पुरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि की समान श्रीहीन प्रतीत होती है। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम् अब्रवीत वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा। प्रेत कार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियताम विचारितं। महाबाहो इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत् ऋत्विक् पुरोहिताचार्यात् त्वरयामास सर्वशः। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। ये त्वज्ञो नरेन्द्रस्य अग्न्यगारात् बहिष्कृताः ऋत्विक भर्याज कैश्चैव ते हूयन्ते यथाविधि। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थीं उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया। शिबिकायामथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकंठा विमनसस्त मुहुः परिचारकाः। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें श्मशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी और भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। चंदना गुरु निर्यासान सरलम पद्मकं तथा देवदारुणि चाह्यत्य क्षेपयन्ति तथा परे गंधानुच्चा वचांश्चान्यांस्तत्र गत्वात् भूमिपं तत्र संवेशयामासुश्चिता मध्ये तमृत्विजः।
श्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गुग्गुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। तदा हुताशनम हुत्वा जेपुस्तस्य तद्ऋत्विजः जगुश्चते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। शिबिकाभिश्च यानैश्च यथाहं तस्य योषितः नगरान्निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा प्रसव्यं चापि तं चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निजित्तं नृपं श्रियश्च शोकसंतप्ताः कौसल्या प्रमुखास्तदा। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौसल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिबिकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली और शोक से संतप्त हो श्मशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। क्रौंचीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः। उस समय वहाँ करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतिरमवतेरुर्नृपांगनाः। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयंत दुखम। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्सप्ततितमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।